यूँ तो दुनिया में लाखों करोड़ों जॉब है। आप देखोगे कई हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब है, लेकिन लोग मर्चेंट नेवी को ही क्यों चुन रहे हैं ज़्यादा और इसमें क्यों आ रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसका मेन रीज़न है पैसा। पैसा प्लस जो इनिशियल स्टेज होती है, जैसे कि हम घर पे होते हैं तो घर पे हमें पता नहीं होता है कि भाई क्या बोलते हैं बाहर की दुनिया कैसी है। सुनने में अच्छा लगता है सिंगापुर, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बट एक्चुअल में जब वहाँ जाते हैं तो बोर हो जाता है, फिर लगता है कि हमें इंडिया ही बेस्ट है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन करोगे तो आपकी सेलिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। ये एक रफली आइडिया है, आप आइडिया लगा सकते हो। एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का होता है एज अ कैडेट और एज अ ट्रेनी सीमैन जो जीपी रेटिंग करके जाते हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा। जनरल वीडियो है तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम कैडेट की। कैडेट क्या होता है सबको मालूम है, डीएनएस कोर्स करना पड़ता है। डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज़ लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। इस कोर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको बीएससी की डिग्री मिल जाती है और बीएससी की डिग्री आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वापस अप्लाई कर सकते हो। ऐसा अगर आपका जब बीएससी नॉटिकल साइंस कंप्लीट हो जाता है, जब आपका 18 मंथ्स का सी टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हो या कोई भी एक्स वाई जेड एसएससी का, या कोई आपको लाइन चेंज ओवर करना है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट सेलिंग कहाँ से क्या हो जाती है, तो 18 मंथ्स आपने प्रीसी ट्रेनिंग किया। प्रीसी ट्रेनिंग करने के बाद बहुत एक्साइटमेंट रहती है हमारे बैच में सबको कि भाई तू इस टाइप के शिप पे जाएगा, तू इस टाइप के शिप पे जाएगा, तुझे इतने डॉलर मिलेंगे और तेरा सी टाइम पहले होगा, पहले तू सेकंड मिनट निकालेगा। ये सारे काफ़ी बातें होती रहती है, हम लोग के टाइम में भी होती थी, हमारे दोस्तों के बीच में भी होती थी। आज सब लोग अच्छी अच्छी रैंक पे हैं, कहीं तो शोर जॉब भी पकड़ लिए हैं, शोर जॉब में भी अच्छी अच्छी रैंक पे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो पहली सेलिंग हो सकती है वो किसी भी कंट्री से कहीं भी हो सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली जैसे आपने चाइना से, आपकी चाइना से मान लो चाइना में ज्वाइनिंग रही, चाइना में कई पोर्ट है जैसे रिज़ाओ हो गया या फिर तियानजिन हो गया, जिंगजैंग हो गया, आप कहीं से भी ज्वाइन करते हो, सपोज दैट तियानजिन से ज्वाइन करते हो और आप तियानजिन में आपको आपकी डिस्चार्जिंग है, आप बल्क कैरियर शिप ज्वाइन कर रहे हो और आपकी लोडिंग यूएसए में है, तो आपका मतलब वॉयज कितने दिन का रहेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और किस किस रूट से आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। सपोज दैट आप किसी एक्स वाई जेड कंपनी में काम करते हो और आपकी $500 स्टाइपेंड है। आपने प्रीसी ट्रेनिंग किया, उसके बाद 3 मंथ्स वेट किया, 3 मंथ्स के बाद आपने एक बल्क कैरियर पैनामिक्स शिप ज्वाइन किया। पैनामिक्स शिप क्या होता है सबको मैं बता चुका हूँ, ये एक 7 कार्गो होल्ड होते हैं। इसमें कार्गो होल्ड का मतलब 7 खांचे टाइप के रहेंगे, उनमें कार्गो लोड करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं। तो पैनामैक्स में क्रेन नहीं होता है, कईयों में, मोस्टली पैनामैक्स में नहीं होता है, कईयों में होता होगा, बट मैंने जितने पैनामैक्स सेल किए उनमें क्रेन नहीं होता। अगर वही आप हैंडीमैक्स शिप में सेल करोगे तो उनमें क्रेन्स होता है और कैप्साइज़र में क्रेन नहीं होता। बल्क कैरियर की बात कर रहा हूँ। तो पैनामैक्स शिप आपने ज्वाइन किया। अब पैनामैक्स शिप में आपने कोल डिस्चार्ज किया। कोल डिस्चार्ज करने के बाद फिर उसके बाद आप वहाँ से डिपार्चर हो गए। तो डिपार्चर के बाद फिर अब आपकी कार्गो होल्ड क्लीनिंग होगी। कार्गो होल्ड क्लीनिंग में क्या होता है, आपकी कार्गो होल्ड की जो है वॉशिंग होती है, क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्गो जो होता है वो ग्रेन लोड करना है। तो आपने जहाँ पे पहले सोचो कोयला लोड किया था, वहाँ अभी आप अनाज लोड करोगे, तो इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इसकी आपने बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी, इस क्लीनिंग के आपको पैसे भी मिलते हैं, जिसको बोलते हैं कार्गो होल्ड क्लीनिंग, जो कि चार्टरर देता है जिसका कार्गो लोड होता है। तो वो डिपेंड करता है, किसी किसी कंपनी में $500 पर कार्गो होल्ड है, तो 7 कार्गो होल्ड हुए तो 3500। अगर आप टोटल 6 या 7 क्रू हैं, मेंबर हैं, तो $500 आपको मिलेंगे पर वॉयज में, मतलब जिस भी वॉयज में आप ये कार्गो होल्ड क्लीनिंग कर रहे हो। ये थोड़ा टफ होता है। यूजुअली कैडेट को ये लोग कैडेट और ट्रेनी सीमन को हाफ हाफ कर देते हैं, बाकी जो ए बी बोसन वगैरह को फुल फुल देते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, आपके चीफ ऑफिसर पे और शिप स्टाफ पे, ये डिसीजन उनका होता है किसको कितना पैसा देना। बट मोस्टली आपको मान लो महीने में एक लोडिंग में भी तो $500 मिल गए, तो ये एक्स्ट्रा हो गए ना 40,000, 40-50,000, और 40,000 वैसे कैडेट की सैलरी होती है 40-50,000। तो बल्क कैरियर में ये बन जाता है। अब आपकी वॉयज़ रहेगी अराउंड 45 डेज़ की, मतलब 45 डेज़ आप शिप पे ही रहोगे। इस बीच में आपका एक बंकर पोर्ट रहेगा, या तो आप सिंगापुर में लोगे,